मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन, जिसको अपन निरपेक्ष मान फलन बोलते हैं या तो एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। मान लो हमारा कोई फंक्शन है आर से लेके आर में, ये रियल नंबर का सेट है। किस तरीके से डिफाइन है? एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स। इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, मापांक फलन। ये जो मॉड एक्स है दो तरीके से खुलता है, ये प्लस एक्स में या तो माइनस एक्स में। जब हमारा एक्स जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो तब हमको प्लस एक्स खुलता है, और जब हमारा एक्स जीरो से लेस हो तब हमारा क्या मिलता है? माइनस एक्स में खुलता है, मॉड एक्स माइनस में चला जाता है। तब इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? मापांक फलन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मॉड -3 दिया है तो किस रूप में खुलेगा? क्योंकि x क्या है? माइनस में, जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा होता है तो माइनस के साथ खुलेगा। ये भी जीरो से छोटा है मतलब माइनस में है। जब माइनस में है तो माइनस वाला पार्ट्स माइनस में ही खुलेगा। माइनस वाला पार्ट्स किस में खुलेगा? माइनस वाला खुलेगा। लेकिन जब जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो तब हमारा वो एक्स है तो एक्स ही वही मिलता है, प्लस के साथ ही खुलता है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अच्छा, माइनस के साथ क्यों खुलता है? ताकि ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाए? 3 हो जाए, प्लस में हो जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो हमेशा देता है रिजल्ट, जो देता है ना, हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव देता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है? रिजल्ट पॉजिटिव देता है। यदि माइनस वाला पार्ट्स है तो माइनस के साथ खुल के माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो हमको पॉजिटिव मिलता है। इसी चीज़ को अपन ग्राफ में देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो आप ग्राफ यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे -3, जब x को -3 लिए थे तो क्या मिला था? प्लस का 3 मिला था। क्या मिला था? प्लस का 3। y जो मिला था प्लस। यदि x को 2 लिए तो ये क्या मिला था? प्लस का 2। यदि 1 लिए थे तो क्या मिला था? प्लस का 1। 0 लिए थे तो क्या मिला था? 0 ही मिला था। यदि प्लस का 1 लिए थे तो प्लस में हमारा पार्ट्स मिला था, प्लस में मिला। 2 लिए थे तो प्लस का ही 2 मिला। 3 लिए तो क्या मिला? प्लस का ही 3 मिला। तो आप इस तरीके से इसको जब देखते हैं ना, तो ये ग्राफ जो जाता है ये भी के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? भी के रूप में जाता है। आप देख पाओगे यदि सारा बिंदु कैसे मिलाओगे तो ये इस तरीके का भी के फॉर्म में अपन को मिलता है। तो ये क्या चीज़ की ग्राफ? यदि इस तरीके से देखेंगे तो ये किसका ग्राफ है? हमारा मॉडुलस फंक्शन का है। आप कोई भी एक्स का पार्ट्स माइनस में रखो या तो एक्स का पार्ट प्लस में रखो, ये दोनों में वाई क्या मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। किस रूप में मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। और जो नंबर रहता है वही नंबर मिलता है। जो नंबर रहता है हमारे पास वही नंबर मिलता है। मैं इसी तरीके से आपको एक बताया था, क्या हमारा एक फंक्शन था तत्समक फलन। क्या बोला था? तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है कि एफ एक्स बराबर एक्स रहता है, जबकि मापांक फलन में एक्स बराबर क्या होता है? -x रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उस मॉडुलस फंक्शन का प्रांत क्या होगा, यानी कि डोमेन क्या होगा। प्रांत मतलब डोमेन, और परिसर मतलब रेंज। रेंज क्या होगा? तो आप देख पा रहे होगे कि आपका प्रांत जो है, जो फंक्शन का प्रांत है, पूरा रियल नंबर ही है। पूरा रियल नंबर ही है। लेकिन जो परिसर है ना, परिसर जो हमको मिल रहा है 0 से पूरा पॉजिटिव मिल रहा है। 0 से पूरा क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो परिसर है 0 भी मिलता है, और 0 से लेके पूरा कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक। 0 से लेके इन्फिनाइट तक, यानी कि ये मिलता है। हम बोल सकते हैं कि क्या मिल रहा है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूड रहता है। आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। यदि हमारे पास दो है, ए और बी, दो वास्तविक संख्या दिया गया है, तभी चारों कंडीशन को आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे यहाँ पे? यदि एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो ये यदि इस तरीके का है तो आप बोल सकते हो कि जो मॉड एक्स होगा ना, वो भी ए से क्या होगा? लेस होगा। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे, जब मॉड से हटाते हैं तो एक्स जो होगा ए से लेस होगा। एक्स जो होगा ए से लेस होगा। जब ए से लेस है तो हम बोल सकते हैं कि ये -a से क्या होगा? ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। यदि अब ऐसा है तो मॉड एक्स जो होगा
ए से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ कि एक्स तो यहाँ पे क्या हो गया, ए से ग्रेटर हो गया ना। जब ए से ग्रेटर हो गया तो फिर लेस किससे होगा, जब ए से ग्रेटर हुआ तो ये लेस किससे होगा, माइनस ए से लेस होगा, माइनस ए से लेस होगा। ठीक है, ग्रेटर इससे हुआ ना, तो लेस किस होगा, इससे होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं मॉड ए जो होगा अपन का ये जा रहा है ना, ऐसा ये होगा ए। तो यहाँ पे एक्स हमारा ए से लेस हुआ तो ग्रेटर किससे होगा, माइनस ए से होगा। जैसे यहाँ पे मॉड एक्स जो होगा इस तरीके का होगा, क्योंकि ग्रेटर था तो ग्रेटर ही मिलेगा। तो इफ एंड ए की कंडीशन में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एक्स है ए से ग्रेटर है तो लेस किससे होगा, माइनस ए से होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये वाला पार्ट्स। अब देखते हैं सिग्नम फलन, सिग्नम फंक्शन। तो ये क्या होते हैं, यदि हमारा फलन आर से आर में है, इस प्रकार डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1, यानी कि जब हमारा x 0 से ग्रेटर होता है, जब हमारा x 0 से ग्रेटर होता है तब हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब हमारा x 0 के इक्वल होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। जब हमारा x 0 से लेस होता है तो हमको क्या मिलता है, -1 मिलता है। तब इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिग्नम फलन कहलाता है। तो आप इसमें क्या पाओगे कि यहाँ पे जो फंक्शन था, फंक्शन का प्रांत यानी कि डोमेन, तो डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है क्योंकि कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन जब इसका परिसर देखते हैं, रेंज, तो रेंज इस फंक्शन में या तो 1 मिलेगा या तो 0 या तो -1, इसके अलावा कोई भी नहीं मिलता है। यानी कि इसमें 3 एलिमेंट होंगे, -1 0 और 1। तो इसका क्या होता है, परिसर होता है। अब इसी ग्राफ को अपन यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, जो फंक्शन दिया गया है फंक्शन को अपन ग्राफ में देखते हैं। तो आप क्या पाते हो, ऐसे पाते हो, यदि आप x का वैल्यू 1 लोगे, x का वैल्यू 1 लोगे तब हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि आप x को 2 भी लोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यदि x को 3 लोगे तो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि 0 से ग्रेटर। यदि आप x को 0 से ग्रेटर, यदि आप x को 0 से ग्रेटर लेते हो, क्या लेते, 0 से ग्रेटर, तब आपको केवल क्या मिलता है, 1 मिलता है। यदि 4 भी लोगे तो क्या मिलेगा, 1। 0 भी लेने पर क्या मिलता है, 0 पे क्या आता है, 1। लेकिन यदि आप इसको -1 लेते हो, क्या लेते हो, -1, तो -1 पे क्या मिलता है आपको, -1। -2 पे लोगे तो क्या मिलेगा, -2। -3 पे लोगे तो क्या मिलेगा, -3। -4 पे लोगे तो क्या मिलेगा, -3। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को देख सकते हो, ये ग्राफ ऐसे होते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कि ये एफ एक्स इजिकल टू क्या है हमारा, 1 है, और ये एफ एक्स इजिकल टू क्या है, -1 है। ओके, अब जो 0 रखते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छा, इसमें आप ये पाओगे ना कि -1 पे 1, यदि यहाँ पे -0 पे तो 0 आ रहा है। ये ग्राफ जो होता है इसमें टच नहीं रहता है ना, ये ग्राफ भी इस लाइन में टच नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा आगे 0 नहीं होता है, 0 से थोड़ा 0.1 से स्टार्ट हो जाता है, या फिर 0 पॉइंट मतलब माइनस में 0.1 से स्टार्ट होता है, इस तरीके का। ठीक है, थैंक यू।